बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तहियत वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैरे मुअल्लिमा बिन्तिल कलम वन्नून व सिर्र बैनल काफ वन्नून व दलील इरादत कुन फयकून व किताबल मकनून आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजत आयतुल्लाहिल कुबरा मुहाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतुल विलाया उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा अल सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा वलानल्लाहु तआला अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंज़लस सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन बुलंदतर सलवात दुआ है मालिकान ज़िक्र बंदगान ज़िक्र का वारिसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना कबूल फरमाए। इस इबादत का बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। शहज़ादी की शहादत की उन्वान से ये मजलिस है और ये अल्लाह की बारगाह में दिए जाने वाला सबसे बेहतरीन वसीला है, क्योंकि ये दुआए हुसैन इब्न अली है। तो इस शहज़ादी की इज़्ज़त के सदक़े से जितने भी हाज़रीन इस ज़िक्र में मांगने के लिए आए हैं, जो जिसके हक़ में बेहतर है मेरा मालिक वो उसे अता फरमाए। जिन भाइयों की दुआ के लिए कह रखा है बिलख़ुसूस शाकिर साहब, मेरा मालिक उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। वारिसान ज़िक्र जो है वो बंदगान ज़िक्र की इस इबादत को कलील से कसीर में तब्दील फरमाए, नीयतों से बढ़ के अजर अता फरमाए और वारिस ज़मां के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मुमकिन हद तक बुलंद सलवात तलावत फरमाए। इजाज़त है जिक्र शुरू किया जाए। मौज़ूए गुफ्तगू जिस शहज़ादी के ये दिन और जिसके उन्वान से ये मजलिस है, इंतहाई मुश्किल तरीन मौजू है, क्योंकि इसे फ़ज़ाइल में पढ़ा नहीं जाता। तो मैं कोशिश करूँगा जितनी देर तक मिंबर के मुसल्ले पे मवद्दत की नमाज पढ़ूँ, मेरी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ मासूमा बिन्तुल हुसैन की दहलीज को मवद्दत का काबा समझ के उसका तवाफ़ करें। मासूमा बिन्तुल हुसैन ज़ाहरी हयात तैयबा 4 साल, इसकी अगर गूंज कहीं से खत्म हो सकती है तो ज़ाहरी हयात तैयबा शहज़ादी की 4 साल, इसी 4 साल ही से बीबी के फ़ज़ाइल लेने हैं, इसी 4 साल ही से देखना है कि इस बीबी का इस्लाम में किरदार क्या है। खुदावंद मुतआल ने कुरान में जिस मस्तूर का सबसे ज्यादा तज़किरा और जिसके लिए इंतहाई अहमियत के साथ इसका तज़किरा किया है, उस शहज़ादी का नाम है मरियम। जनाब मरियम बिनते इमरान मादर हजरत ईसा
ये वो शहजादी है जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में तफसील से किया है, और इतना तफसील से किया है कि कुरान की एक सूरत का नाम ही सूरह मरियम रख दिया। एक शख्स ने आके मासूम से पूछा था कि तज़किरा मरियम अफजल है या तज़किरा ज़हरा? शहनशाह की आवाज आई, कनीजों का मुकाबला सरदारों से नहीं किया करते। मरियम आलमीन की खातून है और हमारी जद्दत सैयदत निसाइल आलमीन है। उस शख्स ने कहा अगर जद्दा ज़हरा की इज्जत ज्यादा है तो फिर बताइए अल्लाह ने कुरान में आपकी जद्दा का तो जिक्र ही नहीं किया और बार बार लफ्ज मरियम का इस्तेमाल किया, बल्कि पूरी सूरत में इतनी एहतमाम से तज़किरा किया। जिसके लिए खुदा इतना एहतमाम और शान और शौकत का इजहार करे उसकी अफसलियत ज्यादा है, या जिसका नाम ही ना ले उसकी इज्जत ज्यादा है? यकीनन ये जवाब इमाम ही की जुबान से निकलना था और इमाम ही ने हम तक जवाब पहुंचाया। उसने कहा अल्लाह ने कुरान में मरियम के नाम पे सूरत उतार दी है और आपकी जद्दा का तज़किरा कुरान में नहीं है। मासूम फरमा के कहते हैं तुझे नहीं पता तहजीब क्या है? बादशाह दरबारों में कनीजों का नाम लेते हैं, शहजादियों का नाम नहीं लेते। अल्लाह ने कुरान में जब हमारी मां का तज़किरा किया, कभी कौसर कह के बुलाया, कभी लैलतुल कद्र कह के बुलाया, कभी सलसबील कह के बुलाया, तो खुदा ने हजरत सैयदा को अलकाबाद से याद किया और जनाब मरियम के लिए पूरी सूरत उतार दी। जनाब मरियम ने अल्लाह से अपनी मां का किया हुआ अहद पूरा किया। मां का वादा था, पूरा किया जनाब मरियम ने, और बैतुल मक़दस में रह के अल्लाह के घर की नौकरी की। खुदावंद मुतआल ने बगैर शौहर के मरियम को बेटा दिया। बात यहीं से शुरू करूंगा और मासूमा पे जाऊंगा। खुदावंद मुतआल ने बगैर शौहर के मरियम को बेटा दिया, और कुरान ने पूरी कहानी लिखी है। जो फरिश्ता बेटा देने के लिए आया था उसने गुलामन ज़किया पकीज़ा बेटे की बशारत दी थी, और ये कहा था जो आ रहा है ये अल्लाह का अम्र है, क्योंकि जनाब मरियम ने सवाल किया था कि मुझे तो किसी बशर ने छुआ नहीं, ये बच्चा कहां से आएगा? तो आवाज़े मल्क आई कि ये जो आ रहा है ये अल्लाह का अम्र है, और अल्लाह का जो अम्र होता है ये असबाब का मोहताज नहीं होता। अल्लाह का अम्र जो है वो असबाब का मोहताज नहीं होता। तो खुदावंद मुतआल ने जनाब हजरत ईसा को अम्र इलाही बना के, आयतुल्लाह बना के मरियम की गोद में उतार दिया था। जब जनाब मरियम की गोद में उतारा और मरियम गई कौम के सामने, और कौम ने लगा दिया मरियम पे इल्जाम और तोहमत। जब सवाल किया कि मरियम ये बच्चा कहां से आया, तो कुरान कहता है कि मरियम ने इशारा किया उसी बच्चे की तरफ कि तू बोल के गवाही दे। जनाब ईसा ने बोल के मरियम की इज्जत की गवाही दी, मरियम के तकद्दुस की गवाही दी। इसका मतलब है कि मरियम वक्त की बतूल थी, लेकिन उसे गवाही के लिए एक मासूम की जरूरत पड़ी। यहां पर जनाब मरियम मासूमा थी, लेकिन गवाही एक मासूम से। हजरत यूसुफ मासूम थे, लेकिन इस्मत की गवाही 7वीं कोठरी में वो झूले में लेटे हुए मासूम से। जबकि यूसुफ जो है वो फरिश्ते से गवाही ले देते, लेकिन यूसुफ की गवाही भी एक मासूम ने दी, मरियम की गवाही भी एक मासूम ने दी। कुरान ने एक मेयार दे दिया कि जब हुज्जतों में मुश्किल आए तो कभी कभार वो मासूम को गवाही के लिए पेश करते। अतमाम हुज्जत के लिए मासूम गवाही को पेश करता है मासूम को। बाज औकात हुज्जत जो है, लफ्ज़ सुनिएगा, हुज्जत अतमाम हुज्जत के लिए जब सारे असबाब जितने मुयस्सर हो वो कर दे, तो उसके बाद किसी मासूम को गवाही के लिए पेश करती है। इसका मतलब है कुरान ने मेयार दे दिया है कि हुज्जत अगर किसी को मैदान में लेके आए और वो बच्चा हो तो उसकी कमसनी में न जाना, ये देखना पेश कौन कर रहा है। जैसे कि मरियम को ईसा की गवाही ने बचाया, यूसुफ को झूले में लेटे हुए बच्चे की गवाही ने बचाया, हुसैन अलैहिस्सलाम आखिर में लेके आए हैं अली असगर को। ये बेटा, ये बेटा पानी मांगने नहीं आ रहा, पानी है अतमाम में हुज्जत। असल है हुसैन की गवाही, क्योंकि हजरत अली असगर ने बोल के गवाही दी थी।
हुसैन अलैहिस्सलाम की इस्मत पर। इसका मतलब शहजादा अली असगर है वक्त विदा। क्योंकि मैंने ये मजमून इसलिए शुरू किया है, हसास तरीन मजमून है, मिंबर की तारीख इसके साथ वाबस्ता नहीं। मुझे आपकी खामोशी वारी में है, लेकिन सुनिएगा जरूर। जनाब अली असगर ने बिल्कुल आखिरी वक्त हुसैन इब्ने अली की बोल के गवाही दी। यहां बच्चा और कम सनी नहीं देखनी, यहां प्यास की शिद्दत नहीं देखनी। ये नहीं देखना कि माज़अल्लाह इतने प्यासे थे कि शिद्दत प्यास की वजह से मैदान में आ गए। इस्माइल ने एड़ियों से जमजम निकाला था और ये फख्र इस्माइल है। यहां मुतालबा और हदफ पानी नहीं था, गवाही ये हुज्जत थी जिसके लिए अली असगर मैदान में थे। मासूमा बिन्तुल हुसैन गई शाम में, इसने जाके दी सज्जाद की इस्मत की गवाही। दो गवाह हैं, एक करबला में एक शाम में। दोनों की जाहरी हयात छोटी है, एक 6 माह का, एक 4 साल। एक ने दी है हुसैन की गवाही, एक ने दी है ज़ैनब और सज्जाद की गवाही। दोनों औलादों का ताल्लुक है हुसैन के साथ। अली असगर हुसैन के बेटे, मासूमा हुसैन की बेटी। अब आइए तारीख से पूछते हैं, तो तारीख ने हमें एक वाक्य बताया, उस वाक्य को मैं इसके साथ मुतसिल करने लगा हूं। पीछे जाइएगा पसे मंजर पे, मक्का का दौर था। रिसालत मात मक्का वालों को कुरान की आयत पढ़ पढ़ के सुना रहे थे। अब अल्लाह का ये हुक्म आया, अब अल्लाह का ये हुक्म आया, अब अल्लाह का ये हुक्म। मक्का के लोगों ने इकट्ठे होकर कहा कोई अल्लाह वही नहीं भेज रहा, कोई फरिश्ता नहीं आ रहा, कोई कुरान नहीं आ रहा। बेहतरीन शायर है, बैठ के लिखता है, सुबह को कह देता है कि मेरे अल्लाह ने कहा। जब रसूल पे शायर होने का और कुरान को शायरी का इल्जाम लगा तो खुदावंद मुताल का मेरा मोहम्मद अब इसको जवाब ऐसे नहीं देना, ऐसे करके मैं 3 आयतें भेज रहा हूं। इनको जाके खाना काबा के दरवाजे पे लटका और ऐलान कर दे कि अगर तुम में से कोई बेहतरीन शायर है, इसी रदीफ, इसी काफिया, इसी वजन के साथ चौथा मिसरा लेके आओ। ये चैलेंज किसने किया? परवरदिगार। किसके जरिए से किया? रसूल के जरिए से। आयतें कौन सी आई? इन्ना आतैना कल कौसर। जो शायरी का मजाक समझते हैं, जरा परवरदिगार कल है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले रब्बिक वनहर इन शानिअक हुवल अबतर। बिल्कुल वजन बराबर, रदीफ और काफिया बराबर। फरमाया जाओ, चैलेंज है, चौथा मिसरा लेके आओ, मुकम्मल करो। रसूल खाने काबा की दीवार पे लटका दिया। सारी रात मक्का के शौरा सर पकड़ के बैठे रहे। वो रदीफ मुकम्मल करते थे, वजन गिर जाता था। काफिया बदलते थे, रदीफ चली जाती थी। सारी रात सोचते रहे, अगला दिन सोचते रहे, उससे अगला दिन सोचते रहे। 3 दिन खाने काबा की दीवार पे ये 3 आयतें लगी रही। शौरा आते, 3 आयतों को पढ़ते, बैठ जाते। आकर मक्का के शौरा ने मीटिंग की। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े अरब के शायर को बुलाया। सबसे बड़े अरब के शायर को बुलाया गया। नाम था उसका इमराउल कैस। उसको मक्का में दावत दी गई। वो अपने एक हजूम के साथ मक्का पहुंचा। आते ही वो खाना काबा के करीब लेके गए, जाके कहा ये 3 मिसरे हैं, चौथा मुकम्मल कर। वो बैठा, उसे पहली सत्र पढ़ी, इन्ना आतैना कल कौसर। मैं तारीख पढ़ रहा हूं। इमराउल कैस ने पहला सवाल किया, ये लिखे किसने? उन्होंने कहा यहां एक शख्स रहता है, नाम उसका मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। वो बहुत सी ऐसे अशआर हमें सामने क्या कहता है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह ने भेजी है, ये आयत है। तो क्या ये आयत है? उसने कहा यकीनन ये आयत है। तमहीद सुनिएगा जिसने सकीना बिन्त हुसैन से, यकीनन ये आयत है। उन्होंने कहा ये आयत कैसे, तुझे कैसे पता चला? इमराउल कैस का जवाब सुनिए। उसने कहा मैंने आसमानी किताबों को बगौर पढ़ा, मैंने आसमानी सहीफों का मुतालिया किया। ये लफ्ज कौसर पहले अरब में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इतना पाक और पकीज़ा लफ्ज था, ये अरबों के यहां ये रवाज ही नहीं है। इतना इज्जत वाला लफ्ज अरब में पहले इस्तेमाल नहीं हुआ।
अब वो सर पकड़ के बैठा, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। उसने कागज कलम उठाया, उसे चौथा मिसरा लिख दिया, मा हाजा कलामुल बशर। काफिया भी वही, जमीन भी वही, वजन भी नहीं गिरा। शेर लिख दिया, मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं है। चैलेंज पूरा किया लेकिन शिकस्त के साथ चैलेंज पूरा कर दिया। उसने चौथा मिसरा बराबर वजन पे लिया लेकिन साथ एतराफ कर दिया ये किसी बशर का कलाम नहीं। मान गया कि ये अल्लाह का कलाम है, महाजा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं। चौथी सतर लिख दी, रसूल को खबर हुई, रसूल आए, शौरा सर झुका के बैठे थे कि हमारा मकसद तो ये था कि हम ये साबित करते ये कलाम परवरदिगार नहीं। इसने तो चौथे मिसरे में कह दिया ये कलाम परवरदिगार है, ये किसी बशर का कलाम नहीं। रिसालत इमाम ने कहा ये चौथा सतर किसने लिखी है? कहा अमराउल कैसे लिखी है। रसूल ने हाथ पकड़ा, रसूल हाथ पकड़ के खाने काबा के बाहर लेके गए। रिसालत इमाम ने बिठा के कहा तूने दी है कुरान की इज्जत की गवाही, तूने मक्के में दी है कुरान की सदाकत की गवाही, तूने मक्का में कुरान की सदाकत की गवाही दी है। तू वजन मुकम्मल कर चुका था, तू अपनी मर्जी से भी शेर लिख सकता था, लेकिन तूने अल्लाह की रबूबियत में और कुरान की सदाकत पे गवाही दी है। अब मांग क्या मांगता है? इमराउल कैस ने मुस्तफा के कदमों पे हाथ रखे, उसने कहा ना अनाम लेना चाहता हूं ना जजा लेना चाहता हूं। अनाम चाहता तो ये मक्का के शोरा दे रहे थे, अनाम नहीं मांगता, सिर्फ एक हसरत है वो पूरी कर दे। सफर भी कर लिया है और पढ़ भी लिए हैं तेरे, अब मुझे सिर्फ इतना बताइए कौसर क्या है? मेहनत किया तो थोड़ा मेरे साथ मिल गया। मैंने रवायत से हट के, आम रवायाती मजलिसों से हट के मैंने शुरू किया। मुझे बताइए कौसर का इदराक क्या है, ये कौसर का मानी क्या है? ये पहली बार लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। रिसालत इमाम ने फरमाया ये लक़ब है मेरी बेटी का। लफ्ज कौसर की मारिफत इमराउल कैस को रसूल ने अता फरमाई। इमराउल कैस ने लफ्ज कौसर की मुस्तफा से मारिफत ली और मक्का से चला गया। खुदा कभी भी किसी के एहसान को अपने पास महफूज नहीं रखता, खुदा कर्ज के बदले दे देता है। वो आज भी कहता है 10 दुनिया 70 आखिरत, यहां तुम किसी पे करोगे मैं वहां तुम्हें दे दूंगा। खुदा किसी का कर्ज नहीं रखता। इमराउल कैस ने दी थी कुरान की इज्जत पे गवाही, कुरान की तकद्दुस पे गवाही, कुरान की तहारत पे गवाही। मुस्तफा इमराउल कैस के घर पहुंच गए, इमराउल कैस के दरवाजे पे दस्तक दी, उसने कहा रहमतल लिल आलमीन, मुसलमानों का सरदार, मक्के का रईस, हाशमियों का चांद आज मेरे दरवाजे पे क्यों आया है? फरमाया भेजा भी परवरदिगार ने है, आया भी उसकी मर्जी से हो। कहने लगा क्या लेने आया? मैं तो अनाम ले आया, मैं तो जजा ले आया। रसूल ने कहा आज चल के तेरे दरवाजे पे इसलिए आया हूं, तूने मक्के में कुरान की हुर्मत की गवाही दी थी, कुरान की इज्जत की गवाही दी थी, कुरान की तहारत की गवाही दी थी। मैं मुस्तफा चल के तेरे दरवाजे पे इसलिए आया हूं कि मैं अपने बेटे हुसैन के लिए तेरी बेटी रुबाब का इंतखाब कर। अल्लाह ने चुन लिया है आसमान पर हुसैन इब्ने अली के लिए तेरी बेटी रुबाब। ये शहजादी आ गई हुसैन इब्ने अली के घर। अब ज़हन में रखना कि बाप ने क्या दिया था? कुरान की गवाही। बाप ने दी थी कुरान की इज्जत में गवाही। अल्लाह ने इस बीबी को 2 औलादें दी, दोनों बनी कुरान के वारिस की गवाही। शहजादा अली असगर करबला में वो मारिका सर अंजाम दिया जो काम हमलों से नहीं हुआ था, मुस्कुराहट से किया। अली असगर ने करबला में हुसैन इब्ने अली की गवाही दी। अब चली गई ये मासूमा सैयदुल साजिदीन और बिन्त अमीर अल मोमिनीन के साथ। अब शहजादी मासूमा का किरदार क्या है?
अब मैं यहां किताब का हवाला कैमरों की मौजूदगी में देने लगा। किताब का नाम इसरारुल शहादा, लिखी आकाए दरबंदी ने। आकाए दरबंदी मजहब जाफरिया के उलमा में से वो आलिम दीन है जिसने अव्वलीन मकातल में से मक्तल को लिखा था। आकाए दरबंदी ने अपनी किताब इसरारुल शहादा में लिखा कि ज़ैनब बिन्ते अली ने खुतबा दिया था दरबार शाम में। फिर लफ्ज़ सुनिएगा, बीबी ज़ैनब ने जो खुतबा दिया था वो यजीद के दरबार में दिया था। सकीना बिन्त अल हुसैन ने जो खुतबा दिया वो यजीद के घर के अंदर दिया। आमादा है तो बात आगे चलेगी। इस मौजू के साथ मुत्सिल है। मैं मासूमा सकीना का खुतबा सुनाना चाहता हूं। बीबी ज़ैनब बिन्त अली ने खुतबा कहां दिया? दरबार में। दरबार होता है सरकारी जगह। कसरे यजीद था, यजीद की जाती घर और जाती रहायश। कसरे यजीद पे कैदियों को कब बुलाया गया? जब यजीद के घर की खवातीन ने कहा कि क्योंकि हम दरबार में नहीं गई थी लिहाजा अहले बैत की खवातीन को घर बुलाया। तो अब यहां सैयदुल साजिदीन नहीं आए, सरकार बाकर नहीं आए। यहां पर 3 बीबियां आई और 3 बीबियों को जवाब दिया। सामने बैठी हुई थी 3 औरतें, यजीद की जौजा, यजीद की बहन और यजीद की बेटी। यजीद की जौजा उम्मे हबीबा, यजीद की बहन नाम हिंद और यजीद की बेटी नाम आतिका बिनते यजीद। 3 बीबियों ने खिताब किया। उधर भी 3 औरतें, 3 खवातीन। इधर से जो 3 बाइज्जत खवातीन गई वो कौन सी? जनाब रुबा, बीबी उम्मे कलसूम और सकीना बिन्त अल हुसैन। उन खवातीन को यजीद ने बिठाया।